तो हाय वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ मानवतावादी, प्रकृतिवादी और अंतर्राष्ट्रवादी थे। 1913 में इन्हें इनके साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1861 से 1941 तक ये एक शिक्षाविद, दार्शनिक और कवि रहे हैं। इन्होंने स्कूल को तपोवन का कंसेप्ट दिया था, मतलब स्कूल को इन्होंने तपोवन कहा था। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कराई थी। इनकी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार हो, शैक्षिक विकास हो, मनुष्य और ईश्वर के संबंध में इन्होंने कुछ बातें बताई थी। स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वस्तु का सहसंबंध हो, और इन्होंने शिक्षा की कुछ पद्धतियाँ बताई हैं। गतिविधि पद्धति होनी चाहिए, मतलब बच्चा घूम फिर के सीखे, भ्रमण माध्यम से सीखे, मतलब बाहर निकल के सीखे। ऐसा नहीं है कि खाली स्कूल में ही रह के सीखे। वाद विवाद चर्चा के द्वारा सीखे। और ह्यूरिस्टिक विधि होनी चाहिए, मतलब खोज करके बच्चा खुद से सीखे। ये कहते थे कि मैं बच्चे को मतलब स्वतंत्र रखना चाहता हूँ, अनुशासन में बांधना नहीं चाहता। अगर वो पेड़ पे चढ़ना चाहता है तो वो चढ़े। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों की परवाह करते थे। इन्होंने मानवीय भाईचारे का उपदेश दिया है। इन्होंने कहा है कि वास्तविक मनुष्य ही सत्य मनुष्य है या सच्चा मनुष्य है। बच्चे को बाहरी दुनिया से अलग करके स्कूली ज्ञान देने के लिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इनका मानना था कि बच्चे को प्रकृति में सिखाओ। अगर प्रकृति से अलग करके आप स्कूली ज्ञान दे रहे हो तो उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। इन्होंने भाईचारे का उपदेश दिया था। उनका मानना था कि बच्चे को किताबी ज्ञान के अलावा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ज्ञान में भी विकसित होना चाहिए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।